हेलो एंड वेलकम एवरीवन। टिल नाउ हमने सीखा कि हम डेसिमल नंबर्स पे एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। उससे पहले हमने सीखा था कि होल नंबर्स पे, नेचुरल नंबर्स पे हम किस तरह से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम डेसिमल नंबर्स की डिवीजन करते हैं। इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से हम 4.32 डिवाइडेड बाय 2 को डिवाइड करेंगे, लाइक ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, या फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कि 4.32 को कैसे हम डिवाइड करेंगे 2.1 से, ठीक है। या फिर ऐसे क्वेश्चंस 5.56 1 को किस तरह से हम डिवाइड करेंगे 3.55 से, ठीक है ना। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कि किस तरह से हमारी जो डिवीजन है वो होगी इन नंबर्स पे, ये चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे अपनी इस क्लास में। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं एंड देखते हैं कि डिवीजन्स हमारी कैसे होती हैं हमारे डेसिमल नंबर्स पे। सबसे पहले मैं नंबर ले लेता हूँ, जो मैंने पीछे लिखा था वही नंबर ले लेते हैं, या फिर कोई भी नंबर ले लेते हैं। जिस तरह से 6.86 को मुझे डिवाइड करना है 2 से। जहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होगी कि ये जो बाद वाला नंबर है ये मेरा डिवीज़र है। हमने जब अपनी डिवीज़न सीखी थी नेचुरल नंबर्स पे, तब हमने एक इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी थी कि जहाँ वाला जो नंबर होता है ये होता है हमारा डिविडेंड, जहाँ का जो नंबर होता है ये होता है हमारा डिवीज़र, यहाँ का जो नंबर होता है ये होता है हमारा क्वोशिएंट, एंड जो हमारा यहाँ पे नंबर आता है लास्ट पे, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। देन हमने फार्मूला भी देखा था कि किस तरह से चेक करते हैं, वेरीफाई किस तरह से करते हैं। डिविडेंड जो होता है वो हमारा होता है डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर की। ये चीज़ तो हमने देखी थी। जहाँ पे ये जो डिवीज़र है, देखिए अब जब हम ऊपर वाले क्वेश्चन को जब हम इस फॉर्मेट में डालेंगे, इस बॉक्स में डालेंगे, तो हमें कैसे देखेगा 6.86 एंड ये वाला 2 जो है ये जहाँ पे रहेगा। जो सेकंड नंबर होता है हम उसको कहाँ पे रखते हैं, बाहर रखते हैं, ठीक है। या छोटा नंबर जब होगा हमारे पास चॉइस जो होती है, तो छोटा नंबर हम बाहर रखते हैं, या फिर सेकंड नंबर जो हमारा होता है हम उसको बाहर रखते हैं। ये वाला 6.86 डिवाइडेड बाई 2, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इससे ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये इसकी शक्ल, ये वाली शक्ल जो है सेम है, एंड हमने जहाँ पे इसको बॉक्स में ऐसे लिखा है। नाउ अब हमें डिवीज़न करनी होगी वैसे ही जैसे हम डिवीज़न करते हैं, ठीक है। सबसे पहले 2 को हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ताकि यहाँ पे जो पहला नंबर है इससे कम वैल्यू आनी चाहिए या इसके इक्वल आनी चाहिए। 2 तिया 6। अब 6 में से 6 माइनस करेंगे तो मेरे पास बचेगा 0। देन ये वाला जो पॉइंट है नीचे आने के बजाय पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। पॉइंट वहाँ पे चला गया। नाउ अब उसके बाद आएगा नीचे क्या, ये वाला 8 नीचे आएगा, 8, ठीक है। 2 इंटू 4, 2 चुके 8 हो जाएंगे। अब जहाँ पे माइनस करेंगे 8 में से 8 निकालेंगे, बचेगा 0। देन उसके बाद ये 6 है, ये वाला 6 हमारा नीचे आ जाएगा। देन इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 तिया 6 से, 2 तिया, तो 6 में से 6 निकालेंगे तो 0 आएगा। ये 0 हमारा रिमाइंडर होगा। ये 3.43 ये हमारा क्वोशिएंट होगा। ये 2 हमारा डिवीज़र हो गया, एंड ये 6.86 हमारा डिविडेंड हो गया। तो इस तरह से हमने अपना इस वाले क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया है, राइट। आगे बढ़ते हैं। 6.86 को अब हम डिवाइड करेंगे
2 से, ठीक है। चलिए 6.86 को अब मैं जो है डिवाइड करूंगा किससे, सपोज करते हैं मैं इसको डिवाइड करने वाला हूँ 2.2 से। यही मैंने लिया इसलिए ताकि हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो कि अब कैसे होंगे फिगर्स, चेंज होंगे या कैसे होंगी चीज़ें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक बक्स बना लेता हूँ अपने डिवीजन वाला, ठीक है। देन उसके अंदर हमें जो है 6.86 मैंने लिखा एंड 2.2 मैंने यहाँ पे बाहर लिखा। नाउ जब मैंने ऐसे लिखा, अब यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है, जो हमारा डिवीज़र है, डिवीज़र कौन सा हमारा नंबर है, ये वाला नंबर हमारा डिवीज़र नंबर है। अब ये 2.2 है, अगर 2.2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ पहले 6 से, दिन 8 से, दिन 6 से, तो ये अपने आप में कम्प्लेक्स होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जो टेबल सीखे हैं, मैंने टेबल सीखे हैं नेचुरल नंबर्स के, जिस तरह से मैंने सीखा है 2 का टेबल, 3 के टेबल सीखे हैं, और टेबल ज़रूरी है मेरे डिवीजन्स के कंसेप्ट को सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे ये लाजमी होगा कि मुझे एक ऐसा वे आउट फाइंड आउट करना चाहिए कि ये वाला जो नंबर है यहाँ पे, ये रादर देन 2.2 के ये यहाँ पे होल नंबर बन जाए, ठीक है। ये क्या बन जाए, होल नंबर बन जाए या नेचुरल नंबर बन जाए, ठीक है। 2.2 के बदले अगर ये 22 होगा तो इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू सॉल्व, ठीक है। तब मेरे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल मेरे पास ट्रिक ये है, ठीक है, कि हम यहाँ पे ये एक नंबर है पॉइंट के बाद, तो यहाँ से एक पॉइंट हम आगे ले जाएंगे। तो यहाँ वाला ये जो पॉइंट है ये मैं 2 के बाद ले आऊँगा, यहाँ पे ले आऊँगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 2 एंड इसके बाद पॉइंट हो तो उसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन जो यहाँ पे 6.86 है, चूँकि हम एक पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए किस लिए शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे 2.2 के बदले मुझे 2.22 बन जाए, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ से नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हमें मुझे प्रॉब्लम करेगा। तो देन यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये भी आगे को शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे बन जाएगा 6.8, देन यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे रहेगा, देन ये बन जाएगा यहाँ पे 6। आर वी गेटिंग दिस, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको किया। यही चीज़ हम थोड़ा यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। सपोज करता हूँ मेरे पास एक नंबर है, जैसे है नंबर मेरे पास 4.32 एंड इसको मुझे डिवाइड करना है किससे, 8.6651 से। तो कैसे होगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि ये वाला जो नंबर यहाँ पे जो पॉइंट में है, ये रादर दिन ये जो 2 नंबर्स के बाद पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं होना चाहिए, जहाँ पे ये होना चाहिए 432 बनाऊंगा मैं इसको। 432 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि ये जो ये जो पॉइंट है इसको 2 पॉइंट बाहर शिफ्ट करना है, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर बाहर शिफ्ट करना है, ठीक है। तो 2 नंबर जब हम बाहर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 432, लेकिन डिविडेंड में भी हमें 2 नंबर बाहर शिफ्ट करना होगा इस पॉइंट को। तो 1 नंबर 2 नंबर, तो ये पॉइंट इसके बदले यहाँ पे आ जाएगा 866.51, तो यहाँ पे इस तरह से पॉइंट बन जाएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, ये मेरे लिए सॉल्व करना आसान होगा, राइट। और ट्राई कर लेते हैं। मेरे पास अगर नंबर हो जिस तरह से 51.0314 एंड अंदर मेरा डिविडेंड हो जैसे 4.321561, ठीक है। अब मुझे इसमें अगर इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है तो ये जो मेरा डिवीज़र है, ठीक है, सबसे पहला मेथड क्या है कि डिवीज़र को हम जो है होल नंबर बनाते हैं। डिवीज़र को क्या करेंगे, होल नंबर बनाएंगे। तो डिवीज़र को होल नंबर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो पॉइंट है यहाँ से मैं लास्ट पे ले जाऊँगा। उसके लिए मुझे पॉइंट कितने आगे नंबर शिफ्ट करना होगा, 1 नंबर 2 3 4 नंबर, मतलब मुझे मैंने शिफ्ट किए तो ये पॉइंट बाहर निकल जाएगा। 510314 बचा यहाँ पे। अब मैंने कितने नंबर शिफ्ट किया है, 1 2 3 4 नंबर शिफ्ट करके पॉइंट बाहर निकाला मैंने।
ठीक है, तो यहाँ पे फिर डिविडेंड में भी मुझे 4 नंबर शिफ्ट करने होंगे। अगर डिविडेंड में मैंने 4 नंबर शिफ्ट नहीं किए या गलत कर दिए तो मेरा क्वेश्चन अल्टीमेटली गलत हो जाएगा। यहाँ से मैंने पॉइंट हटा दिया डिवीज़र में से और डिविडेंड में हमने नंबर शिफ्ट नहीं किए, पॉइंट शिफ्ट नहीं किया, तो हमारा क्वेश्चन अल्टीमेटली जो सोल्यूशन होगा वो गलत होगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, अब पॉइंट कितना करना है मुझे शिफ्ट, 4 नंबर्स के बाद 1 2 3 4, तो मतलब ये वाला पॉइंट अब जहाँ से मुझे जो है यहाँ पे लगाना होगा 43215.61। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ जैसे मैं डिवीजन को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपली करते हम क्या है कि हमारा जो पॉइंट होता है, राइट, डिवीज़र के पॉइंट, डिवीज़र को हम होल नंबर बनाते हैं और जितने नंबर्स हमें पॉइंट से यहाँ से बाहर निकालने होंगे इतने हम डिविडेंड में शिफ्ट कर देते हैं पॉइंट के लिए। अब हम आगे आते हैं, जैसे मेरा पास है 4.2 डिवाइडेड बाय 8.4, राइट, ये है मेरे पास। एंड ये पहले क्वेश्चन कैसे था, राइट, पहले क्वेश्चन ये मेरे पास क्या था, 8.4 डिवाइडेड बाई 4.2, ये मेरे पास क्वेश्चन है, राइट। मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, 8.4 डिवाइडेड बाई 4.2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, देन ये जो पॉइंट शिफ्ट करने वाला कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में आता कहाँ से है, उसके लिए मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो इसको हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी 10 से एंड नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। क्यों 10 से किया मैंने मल्टीप्लाई, इस पॉइंट के बदले हम लिखते हैं 1, उसके आगे जितने नंबर होंगे उसके बदले लिखेंगे 0। हमें बेसिकली क्या करना है कि इसका ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे 2 नंबर होते नीचे तो हम इसके बाद जो है 100 लिखते। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 के बदले हम 0 लिखेंगे। तो अल्टीमेटली जब मैं इसको देखूंगा, जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 8.4 इंटू 10 करूंगा तो ये कितना आएगा मेरा 84। नीचे क्या आ जाएगा मेरा 4.2 इंटू 10 जब मैं करूंगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा 84 पॉइंट, ऊपर 0 आ गया, नीचे क्या आ जाएगा मेरा 42.0। अब इस 84.0 को मैं ऐसे 84/42 लिख सकता हूँ, राइट। यही काम जो है 84, इतना लंबा झंझट ना करने के बदले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ये है, ये कितना है 4.2, 8.4 है, तो मैं इसको नंबर शिफ्ट, एक पॉइंट शिफ्ट करता हूँ। तो एक पॉइंट मैंने जहाँ पे शिफ्ट किया तो जहाँ पे कितना बन जाएगा 42 एंड यहाँ पे 84 जो है ये बन जाएगा मेरा 84 और इसके बाद मेरा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, इसके बाद चाहे जितने मर्जी में 0 लगाऊं दैट डजेंट मैटर। ठीक है, बट पॉइंट जो है मेरा इसके बाद आ जाएगा। आर वी गेटिंग दिस? एंड ये वाला जो हमारा, जो मैंने यहाँ पे ट्रिक से किया है, सिंपल वे से मैंने किया है, बेसिकली उसके पीछे जो कंसेप्ट है वो ये वाला है। एम आई क्लियर अबाउट दैट? एंड इसी को थोड़ा और सीखते हैं कि ये कैसे मैं बोल रहा हूँ। जैसे मेरे पास नंबर है 8.4 एंड मुझे इसको डिवाइड करना है 0.21 से। सपोज करते हैं इससे मुझे इसको डिवाइड करना है, कैसे होगा? तो इसके लिए डिवीज़र कौन सा मेरा है, ये वाला। मुझे डिवीज़र को जो है होल नंबर बनाना है, तो डिवीज़र को होल नंबर बनाने के लिए इस 8.4 को डिवाइडेड बाई 0.21 को मैं ऐसे नीचे लिख सकता हूँ। अब मुझे चूँकि क्या बनाना है, मुझे जो डिवीज़र है मेरा ये वाला नीचे वाला, इसको मुझे बनाना है क्या, होल नंबर। इसको बनाने के लिए होल नंबर मुझे क्या करना होगा, इस पॉइंट के बदले लिखना होगा 1, इसके आगे 1 2 2 0 हैं तो 2 0 लिखने होंगे, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर वाले को भी, जिससे हम नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को भी हम उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऊपर वाले को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8400 ऊपर आ जाएगा, नीचे हमारा क्या आ जाएगा 2100। अब पॉइंट जो है 2 के बाद लगता है हमारा मल्टीप्लाइकेशन में, तो ऊपर 2 के बाद लगेगा, 2 के बाद लगेगा, सॉरी ऊपर, एक मिनट जस्ट, ऊपर हमारा क्या है 8400
नीचे क्या है 2100, नीचे हमारा 2 पॉइंट के बाद लगेगा क्योंकि पॉइंट के बाद 21 है जहाँ पे। ऊपर हमारा 1 पॉइंट के बाद लगेगा क्योंकि ऊपर जो है एक ही पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो 840.0 आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वाले 0 अगर मैं हटा दूँ तो ये हमारा नंबर कुछ ऐसे हो जाएगा 840 एंड बायर हो जाएगा हमारा 21। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो जब हमारा 8.4 इंटू 0.21 होगा तो इसको मैं चाहूँ तो ऐसे करके जो है ऐसे लिख सकता हूँ। जो मैंने ट्रिक सीखी थी, मैंने जो ट्रिक क्या सीखी थी कि इस जो इधर 21 है, 2 नंबर को मैंने शिफ्ट किया है, तो जहाँ पे हम क्या करेंगे 2 नंबर को शिफ्ट करेंगे। जहाँ पे 2 नंबर को शिफ्ट करने के लिए 8 है, तो एक तो इसको शिफ्ट किया मैंने, पॉइंट जो है जहाँ से शिफ्ट करके मुझे जहाँ पे एक नंबर और होना चाहिए, जहाँ पे एक नंबर नहीं है तो जहाँ पे हम 0 ऐड कर सकते हैं, ट्रेलिंग 0 जिसको हम कहते हैं। तो इसलिए 840, अब इसके बाद पॉइंट जहाँ पे लग जाएगा, पॉइंट जहाँ पे लगा। तो यही जो ट्रिक मैंने डिस्कस की थी, ठीक है, 21840 से, वही वाली एक्चुअल में इस कॉन्सेप्ट से होता है। ठीक है, एक्चुअल में इस कॉन्सेप्ट से हम जो है डिवीज़र के होल नंबर को हटाते हैं, सॉरी डिवीज़र्स में से पॉइंट को हटाते हैं, इस कॉन्सेप्ट से, ये वाला कॉन्सेप्ट से हम हटाते हैं। एंड सिंपल में हम ऐसे कहते हैं कि हम पॉइंट को जहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, जितने पॉइंट जहाँ पे शिफ्ट करेंगे इतना ही वहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। एनीवे, अगर ये कन्फ्यूजिंग है आप इसको बाद में देख सकते हैं, या फिर जब आप डिवीजन का कंसेप्ट एक बार सीख लेंगे तो आप इसको उसके बाद में आप इसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए फ़िलहाल हमें करना क्या है कि हमें देखना है कि डिवीजन हम एक्चुअल में करेंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फ़िलहाल सीखना यहाँ पे। चलिए तो यही हम क्वेश्चन ले लेते हैं, कौन से वाला, 8.4 डिवाइडेड बाय 2.2। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे बक्स ड्रा कर लेंगे। तो 84 में इसको लिखूंगा क्योंकि मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ 22। मैंने क्या किया कि इस पॉइंट को जो है, इस पॉइंट को मैंने शिफ्ट, इस पॉइंट को मैंने जो है यहाँ से 8.4 है, तो इसको मैंने बाहर निकाला, तो इसको एक पॉइंट और आगे जाना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए। पॉइंट यहाँ से बाहर निकला तो यहाँ से भी ये आगे आ जाएगा, इसलिए ये 84 बचा है। अब मैं इसको जो है मल्टीप्लाई करूँगा। चलिए सबसे पहले हम 8 को लेते हैं। 8 चूँकि 0 इससे छोटा है तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आएगा 22 को 0 से करेंगे तो 8 में से 0 निकालेंगे, बचेगा 8, देन उसके बाद 4 आ जाएगा नीचे, 84 बच गया मेरा। ठीक है, नाउ उसके बाद हम जो है 22 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से ताकि 84 आ जाए। ठीक है, 22 को अगर हम 3 से करेंगे, ठीक है, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 22 को, 3 दूने 6 एंड 3 दूने 6, तो 66 जो कि 84 से कम है। अगर 4 से करेंगे तो ये हमारा ऊपर बढ़ जाएगा, 88 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा हमारा 66। इसमें से माइनस करेंगे, 4 में से 6 निकालेंगे, कितने बचेंगे हमारे, नहीं निकलेंगे तो उसके लिए हमें बारो करना होगा। 8 से 8 में से एक इधर आएगा, इधर हो जाएंगे 14, 14 में से 6 निकालेंगे, 8 बचेगा। देन जहाँ पे बचा 7 में से 6 निकालेंगे, हमारा बचेगा 1, 18। तो 18 हमारा क्या है, जहाँ पे ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा क्वोशिएंट है, ये हमारा डिवीज़र है एंड ये हमारा डिविडेंड है, राइट। चाहे तो हम इस 18 को फर्दर आगे सब डिवाइड कर सकते हैं, उसके लिए ऑलरेडी जहाँ पे पॉइंट है तो जहाँ पे 0 हम लगाएंगे तो ये 0 जहाँ पे आएगा 180 हो जाएगा, देन मल्टीप्लाई करेंगे, देन जहाँ पे पॉइंट लगाएंगे आगे करेंगे। ठीक है, ये चीज़ ऑलरेडी हमने सीखी हुई है, हम इतना रखें तो तब भी हमारा आंसर ठीक है। हम इसको आगे फर्दर करें तो आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 1.2, ठीक है, एंड इसको मुझे डिवाइड करना है फॉर एग्जांपल 2.44 से। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 2 जहाँ पे लिखेंगे, 1 2 मैंने लिखा जहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट है ये मैंने जहाँ पे लास्ट पे दिया, मतलब एक नंबर शिफ्ट किया, तो जहाँ पे पॉइंट को भी मुझे एक नंबर शिफ्ट करना होगा। ठीक है, तो जहाँ पे आ जाएगा 2 4
एंड जहाँ पे पॉइंट लगेगा एंड लास्ट का 4। अब हम करेंगे इसको जैसे हम डिवीजन करते हैं, 12 दुने कितना हो जाएगा 24। ठीक है, हालांकि इसको जो है डायरेक्ट हम करते नहीं, पहले जब है पहले हम एक बार 0 से कर लेंगे, क्योंकि एक एक नंबर को हम करते हैं, क्योंकि जब हम एडवांस हो जाते हैं फिर हम जो स्टेप हमें मिस करना होता है वो हम कर देते हैं। पहले 2 को लेंगे, 12 0 0 तो नीचे आ जाएगा हमारा 2, देन नीचे 4 आएगा, अब 24 हो गए। अब करेंगे 12 दुने 24, 24 में से 24 निकालेंगे, बचेगा हमारा 0, देन ये वाला 4 है तो पॉइंट वाला 4 यहाँ पे आ गया। ठीक है, बट पॉइंट के बाद ये 4 आया है तो पॉइंट ऑलरेडी यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब क्या आया मेरा, यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, अब 12 को 0 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, चाहे तो हम इस 4 को यहाँ पे आंसर में रख सकते हैं, चाहे तो फर्दर आगे डिवाइड कर सकते हैं। अब बचा हमारा 4, यहाँ पे 0 हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जितने मर्जी इसके बाद आप 0 हम ऐड कर सकते हैं। अब 40 हो गया मेरा। ठीक है, तो 12 तिया 36 कितना हो जाएगा, 40 में से 36, यही 40 मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब कितने बच के, अब बच के 4, देन अब अगेन 0 हो जाएगा तो 3 3 आता रहेगा, ऐसे कंटिन्यूसली आगे 3 3 आता रहेगा। तो 0.2.033 ये हमारा इसका क्वोशिएंट रहेगा और आंसर रहेगा। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग अपने आप में बन गई है डिवीजन। ऐसे ही हम जो है डिफरेंट क्वेश्चंस डिवीजन के कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट इसमें यही है कि हमें देखना है कि किस तरह से हम जो है नंबर को मतलब कि पॉइंट्स को किस तरह से डिवीज़र को जो है होल नंबर्स बनाते हैं, बाकी वैसे ही हम डिवीजन करते हैं जैसे होती है। इसके लिए जो है हम होमवर्क रखेंगे 4.6 डिवाइडेड बाय 2.3। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 88.4 डिवाइडेड बाय 2.2। देन क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा 1050 डिवाइडेड बाय 2.1 2.5। ठीक है, एंड फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 1050.002 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 863.95 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट। राइट, तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं डिवीजन्स के जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। अल्टीमेटली इनमें आपको ये देखना है कि कैसे आपका जो डिवीज़र्स हैं ये आपको होल नंबर्स बनाने हैं, देन बाकी सॉल्व करना है वैसे ही जैसे हम डिवीजन्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये था हमारा आज डिवीजन का कंसेप्ट कि किस तरह से हम जो है डेसिमल्स नंबर्स की डिवीजन करते हैं। ऑलरेडी हम सीख चुके हैं पहले ही कि रिमाइंडर को भी कैसे हम 0 लाते हैं। ठीक है, और क्वोशिएंट को हम जो है डेसिमल क्वोशिएंट बनाते हैं, वो ऑलरेडी हमने होल नंबर्स के कॉन्सेप्ट्स में सीखा था, जहाँ पे हमने सीखा कि किस तरह से अगर दो नंबर्स हमारे जो हैं वो डिवीजन वाले वो पॉइंट वाले हों तो किस तरह से हम उनको होल नंबर उसके डिवीज़र को बना के सॉल्व करते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बेसिकली सीखेंगे कि हम किस तरह से नया कंसेप्ट हमारा शुरू होगा, जिसमें हम सीखेंगे कि हम किस तरह से रैशनल नंबर्स या हमारी जो फ्रैक्शंस होती हैं हम उनको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। तो उसके लिए हमें मिलना होगा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन एंजॉय।